अहमद दवेश साहब, आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स को वहाँ बिठाया गया, सीनियर सहाफ़ियों को बिठाया गया, उनसे इस बिज़नेस कम्युनिटी की गुफ्तगू करवाई गई और इमरान खान के ऊपर कमेंट भी लिया गया। और वो कहते हैं कि रिचर्ड ग्रेनेल ने कुछ ऐसी वीडियोस देखी थी जो डीप फेक की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट थी, मस्ट बी मिसलेड, और मैं ऐसी कोई सिचुएशन इमरान खान की नहीं देख रहा हूँ, जिससे बयानिया ये पूरी कौम को दिया गया कि पीटीआई जो ट्रम्प कर रही थी वो प्लान सारा फेल हो गया है और यूएस बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करना चाहती है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद दिस पॉइंट सर। आपकी नज़र में क्या वाकई हमारे सिपा सालार ने फैसल वाडा के बकौल क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला किरदार अदा किया, बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सुनिए, ये जो आए थे साहब, इसमें वो रोनाल्डो का किरदार तो क्या अदा करेंगे, वो तो खैर वक्त बताएगा। दूसरी बात ये बताऊं कि ये वॉज जस्ट अ बिजनेसमैन, और आपको इतना तो तजर्बे की बुनियाद के ऊपर इल्म है कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, इनका दीन मदद नहीं होता, कोई ना स्क्रूपल होते हैं, ना कोई इनका अकीदा होता है। जहां जहां बिजनेस इंटरेस्ट इनका होता है वो ही इनका सब कुछ है, काबा किबला इनका सब वो होता है। यही कैफियत जो है ये शहबाज और नवाज की है। यही कैफियत जो है ये आए, अगर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो यहाँ पे पाकिस्तान को में कोई शक नहीं है कि ऐसी जगह है पाकिस्तान की जहाँ बड़ा स्कोप है इन्वेस्टमेंट का। अगर यहाँ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे पैदा हो जाए तो बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत स्कोप है यहाँ, ट्रमेंडस स्कोप, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। लिहाजा वो उस सिचुएशन में उसने ये बात जो की है, अब ये ना तो ये नुमाइंदा है ट्रंप के, ना तो उसके एडवाइजर हैं। जो पहले स्टेटमेंट उसने दी थी वो तो उनका बाकायदा तौर के ऊपर अब भी उनका बड़ा क्लोज एसोसिएट भी है और नुमाइंदा भी है और एडवाइजर है। वो उस वक्त भी उसकी हैसियत जो थी वो थी जो उसने उस हैसियत में दी। अगर जो आई डोंट बिलीव हमें बहैसियत कौम या अपने पांव पे खड़ा होना होगा तो हमारी हैसियत बनेगी। नहीं खड़े होंगे तो फुटबॉल की तरह हाथों थोड़ा मारता रहेगा। लेकिन ये कहे कि ये बिठा के शहबाज और ये तासुर देने की कोशिश करें, तो शहबाज साहब ने तो वैसे भी तो बड़े बड़े तासुर दिए। उन्होंने तो ये तासुर भी दे दिया कि बड़े वो ऑनेस्ट हैं और मुल्क का दर्द रखते हैं, इसलिए तनख्वाह के बगैर काम कर रहे हैं इतना बड़ा दिन रात। वैसे सर बेटे उनके जो है वो अरबों रुपए ले चुके हैं। वैसे सर इतनी बिजली का यूनिट दिए हुए सर, इतनी ताकत आप तो करेंगे कि ये कुछ कोई पाकिस्तान की बकाओ सालमियत की कोई बात करेंगे, या फायदे की बात करेंगे, या अपने फायदे की बात करेंगे। लेकिन अहमद साहब ये तो माने ना कि पाकिस्तान की किसी और सियासतदान में शायद इतनी हिम्मत ना हो कि वो टेलीविजन पे आके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रोनाल्डो और बेस्ट प्लेयर से तजबी दे। आई थिंक नो वन एल्स कैन डू इट बट फैसल वाडा। आप एग्री करते हैं सर? ये तो बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हिम्मत क्या होगी कि ये तो मतलब है कि एक होती है ना, आपको पता है कि वो शेक्सपियर का अपने अगर नजर से गुजरा हो। सर वैसे अगर आप और मैं करते तो शायद पीका एक्ट में आ सकते थे सर। नहीं है जी, अगर आप और मैं ऐसी बात करते तो पीका एक्ट में हमें सजा हो सकती थी, 20 साल हो सकती, लेकिन 20 लाख जुर्माना, 3 साल का। सुना देता हूँ, एक स्टैंजा बड़ा खूबसूरत है उसमें, जूलियस सीजर का जी। वो जब सीजर को मारने का प्रोग्राम बना लेते हैं तो एक बंदा कहता है उनमें से कॉन्स्पिरेटर्स में से कि वो तो ऑफ लेट इज बिकम वेरी सुपरस्टिशियस, ही मे नॉट कम टुमारो, अगर नहीं आएगा तो मारेंगे कैसे। तो एक बड़ा बंदा उनमें से बड़ा विटी था जो उसका सीजर उसकी फिट बड़ी पसंद करता था, उसने कहा मैं लेके आऊंगा। और यहाँ पे वो स्टैंजा बोलता है कि यूनिकॉर्न्स मे बी बिट्रेड विद ट्रीज, एलिफेंट विद हॉर्स, bears with glasses, loins with toils, and men with flatterers. But when I say to Caesar, that when I say he hates flatterers, he says he does being then more flattered. तो जनाब ये हमारे बड़े बड़े यहाँ पे साइकोपैथी है, बड़े बड़े माहिर बैठे में, जब डेमोक्रेसी नहीं रहती इस मुल्क में, रूल ऑफ लॉ नहीं रहता, तो ये मामला पनप जाते हैं। बिल्कुल ठीक सर, साइकोपैथी का राज होता है सर। बिल्कुल ठीक सर। सर पेशन गोइयां फैसल वाडा साहब आपको मालूम है करते हैं और काफी सच साबित होती हैं अहमद साहब।
एक और पेशी गोई उन्होंने की है आज। वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर भी ज्यादा वक्त उनको पोजीशन में नजर नहीं आ रहे, गौहर खान साहब भी ज्यादा वक्त उनको इस अहम ओहदे पे नजर नहीं आ रहे, और जिस तरीके से आलिया हमजा साहिबा को और जुनेद अकबर साहब को लाया गया है नई जान डालने के लिए, और एहतजाज की कॉल दी गई है, यौम सियाह की कॉल दी गई, 8 फरवरी को सवाबी में जलसा मीनार पाकिस्तान पे दरख्वास्त जमा करा दी आलिया हमजा साहिबा ने। क्या कहेंगे आप इस पेशन गोई के ऊपर अहमद अवैस साहब? देखिए जी, ये मैं तो ये कहूंगा कि बाडा साहब को शायद उन्होंने हैगल को नहीं पढ़ा। हैगल ने ये कहा था कि सम टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम कंडीशंस क्रिएट पर्सनैलिटीज, एमर्ज करती हैं, हालात शख्सियात बनाती हैं। जी हाँ, तो इसलिए ये तो आप कह रहे हैं मौजूदा हालात ने फैसल वाडा साहब की शख्सियत को बनाया है, इसलिए ये इसका यही जवाब काफी है। और अभी बहुत कुछ होगा। देखें, अभी तो ये कह देना कि जी वो सारे अभी तो कोई कार्ड नहीं खेले गए। अभी तो ट्रम्प कार्ड तो जेब में रखे बैठे हैं। मैं उस ट्रम्प की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रम्प कार्ड की बात कर रहा हूँ। सर, लेकिन आप अगर टेलीविजन चैनल्स पे देखें तो बयानिया ज्यादातर यही डिस्कस हो रहा है कि अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचे हैं, बंद गली में आ गई है पीटीआई, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, फंस गए हैं। बंद गली में तो हुकूमत फंसी हुई है, मैं आपको ये बता दूं। सर, बंद आपके लीडर हैं, हुकूमत आजाद है, और आप कह रहे हैं हुकूमत बंद गली में फंस गई है। बिल्कुल, बंद गली में इनके पास रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अवाम एक तरफ है, हुकूमत दूसरी तरफ है। अवाम के साथ कोई इनका ताल्लुक राब्ता नहीं है। अवाम से एक एक बात इनकी जो है उसको रद्द करते हैं, उससे नफरत भी कर रहे हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं। कभी आपने देखा कि जहां जिस मुल्क में बिलो पॉवर्टी लाइन 55% तजावुज कर जाए और पार्लियामेंटेरियन और मेंबर असेंबली जो है ये बैठ के अपनी 3-3 गुना तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। स्टेट एक्सचेकर के ऊपर कितना बड़ा वजन डाला जा रहा है। बिल्कुल ठीक कि वो गरीब लोगों को आपने कभी गौर किया कि ये जितने ये प्रिविलेज लोग हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट से लेके ये तमाम मेंबर पार्लियामेंट और ये सब लोग, इनके अगर आप जितना इनको मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है महीने वो काउंट करें तो वो अमाउंट जो है अरबों रुपए में जाती है। सर, ब्यूरोक्रेसी की जो कॉस्ट है ना, जो एक रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक साल की जो पाकिस्तान को पड़ती है वो हजारों ट्रिलियंस ऑफ रुपीज है, हजारों अरब रुपए है सर, और 6 दर्जन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और मैं कमाल बात बताऊं सर, मैं गुज़िश्ता दिनों एक तकरीब में था, मुराद अली शाह साहब ने बड़ी कमाल एक बात कही। कहते हैं जब IMF वाले आते हैं ना मुज़ाकरात करने, तो हमारे यही ब्यूरोक्रेट्स उन IMF वालों को बता रहे होते हैं कि आपने जो है इस तरीके से पाकिस्तान में यहाँ पे टैक्स लगाना है, इस तरीके से यहाँ से आप पैसा निकालें, इस तरीके से यहाँ से आप पैसा निकालें, तो वो IMF के फौरन से दोस्त बन जाते हैं। ये मैंने नहीं कहा है सर, ये चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हालत ऐसी हो गई है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बड़ी मोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आप कभी गौर कीजिएगा कि जिन ममालिक में लीडरशिप जो है वो गरीब घराने से उभरी और उभर के उसने कौम को अमीर बना दिया और आप गरीब ही रही, तो कौम कहां से कहां पहुंच गई, मुल्क कहां से कहां पहुंच गया। इसकी मिसाल देखनी है तो आप सिंगापुर को देखें, इसकी मिसाल देखनी है तो आप मलेशिया को देखें,